दोस्तों, एक बात बताइए, क्या कभी किसी ने सोचा था कि जो करिश्मा इतने दिनों से चंद्रिका को रौंदती आ रही थी, जो करिश्मा हर बार सीना तानकर खड़ी हो जाती थी, जो करिश्मा समझती थी कि इस घर में उसकी ही चलती है, उसकी ही मर्जी होती है, उसका ही राज है, वही करिश्मा एक दिन इस कदर टूटेगी, इस कदर बिखरेगी, इस कदर घुटनों पर आएगी कि उसे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह उसके साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है जिसका इंतजार चंद्रिका को था, जिसका इंतजार वसुधा को था और जिसका इंतजार आप सब दर्शकों को बहुत लंबे वक्त से था। सीरियल वसुधा में 21 मई को जो होने वाला है वो इतना बड़ा है, इतना धमाकेदार है, इतना चौंकाने वाला है कि आप सुनकर ही दंग रह जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चंद्रिका और मयूर का जो सीक्रेट प्लान है, वो प्लान जो अंदर ही अंदर बुना जा रहा था, जो चुपके चुपके तैयार हो रहा था, जो पर्दे के पीछे से करिश्मा की नींव को खोखला कर रहा था, वो प्लान आखिरकार सक्सेसफुल हो चुका है। और करिश्मा पूरी तरह शॉक में है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर यह हो कैसे गया, उसके हाथ से सब कुछ कैसे फिसल गया, जो जमीन उसने इतने सालों में बनाई थी वो एक झटके में कैसे हिल गई। दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि आज हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं, एक एक राज खोलने वाले हैं, एक एक परत हटाने वाले हैं इस पूरी कहानी की। तो बने रहिए हमारे साथ और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ट्रैक बहुत बड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर अभी तक हुआ क्या है और करिश्मा की हालत इस मोड़ तक पहुंची कैसे। तो दोस्तों, बात शुरू होती है चंद्रिका की उस चाल से जो उसने बड़े ही शांत दिमाग से, बड़े ही सोच समझकर, बड़े ही होशियारी से चली थी। चंद्रिका कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो जानती है कि करिश्मा जैसे लोगों से लड़ने के लिए सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते, उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए सही वक्त पर सही कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। और दोस्तों, चंद्रिका ने यही किया। उसने धीरे धीरे, बिना किसी को भनक लगे, बिना किसी को एहसास दिलाए, करिश्मा के चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन दिया जिससे निकलना करिश्मा के लिए अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। और यह जाल सिर्फ एक तरफ से नहीं बुना गया है दोस्तों, चंद्रिका ने हर तरफ से, हर एंगल से, हर मोर्चे से करिश्मा को घेरा है। और अब जब यह घेरा पूरी तरह कस चुका है तो करिश्मा को समझ आ रहा है कि वो फंस चुकी है, लेकिन देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। अब जो होने वाला है वो टाला नहीं जा सकता। अब जो बर्बादी करिश्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रही है वो रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और सबसे जबरदस्त घटनाक्रम की जो इस पूरे ट्रैक की शुरुआत बनता है। और वो यह है कि चंद्रिका की चाल न सिर्फ काम कर गई, बल्कि वो इतनी शानदार तरीके से सक्सेसफुल हो गई है कि खुद करिश्मा को भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि करिश्मा हमेशा से यही मानती आई है कि इस घर में उसकी ही तूती बोलती है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो जो चाहे करे, जो चाहे बोले, जो चाहे करवाए, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, चंद्रिका ने इसी घमंड को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। जब आप बहुत ज्यादा घमंड में होते हो तो आपको खतरे नहीं दिखते। जब आप बहुत ज्यादा ताकत के नशे में होते हो तो आप यह भूल जाते हो कि कोई अंदर ही अंदर आपकी बुनियाद खोद रहा है। और यही हुआ करिश्मा के साथ। वो इतनी मगरूर थी, इतनी बेफिक्र थी कि उसे पता ही नहीं चला कि चंद्रिका कब उसके इतने करीब आ गई, कब उसके घर के अंदर तक पहुंच गई और कब उसने वो सब कर दिया
जो करिश्मा की तबाही के लिए काफी था। और दोस्तों, अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि करिश्मा को एक के बाद एक जो मुसीबतें आ रही हैं, एक के बाद एक जो तकलीफें उसे घेर रही हैं, एक के बाद एक जो अपघात उस पर टूट रहे हैं, वो अचानक नहीं हो रहा है। वो सब चंद्रिका की उस प्लानिंग का हिस्सा है जो उसने बहुत पहले से तैयार की थी। और यह देखकर दोस्तों, दिल को एक अजीब सी खुशी भी होती है और एक अजीब सी सिहरन भी, क्योंकि जो करिश्मा ने चंद्रिका और वसुधा के साथ इतने सालों में किया है, उसका हिसाब अब चुकाया जा रहा है। और वो हिसाब बहुत कड़ा है, बहुत तीखा है और बहुत बेरहम है। करिश्मा की हर एक तकलीफ उसके हर एक गुनाह का जवाब है, और यह जवाब चंद्रिका दे रही है, चुपचाप, शांति से, लेकिन बेहद असरदार तरीके से। दोस्तों, अब तक की कहानी में एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि चंद्रिका सिर्फ जज्बाती नहीं है। वो सिर्फ गुस्से में नहीं आती, वो रोती धोती नहीं बैठती। वो एक के बाद एक चाल चलती है, और हर चाल के पीछे एक बड़ा मकसद होता है। और उसका यही अंदाज उसे करिश्मा से बहुत अलग बनाता है और बहुत ताकतवर भी, क्योंकि करिश्मा हमेशा से रिएक्ट करती है। वो जल्दबाजी में फैसले लेती है, वो गुस्से में अंधी हो जाती है, और इसीलिए वो गलतियां करती है। लेकिन चंद्रिका एक्ट करती है। वो सोचती है, वो समझती है, और वो सही वक्त का इंतजार करती है। और यही फर्क आज इस मोड़ पर दिख रहा है, जहां चंद्रिका जीत की तरफ बढ़ रही है और करिश्मा हार की कगार पर खड़ी है।